प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, शिक्षा और स्किल पर फोकस। 9 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और स्किल के डेवलपमेंट पर लेकर एक बड़ी कार्यक्रम संबोधित किया। यह कार्यक्रम बजट 2026 के बाद आयोजित के विशेष वेबिनार था, जिसमें शिक्षा और कौशल विकास और यूनिट टाउन पेस को लेकर सरकार ने एक नई योजना पर चर्चा की है। सरकार ने इस कार्यक्रम को नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण योजना AVGC गेमिंग एंड कॉमन्स से जुड़ी। सरकार ने घोषणा की भारत में लगभग 15,000 स्कूल और 500 उच्च शिक्षा के स्थान AVGC कंटेंट क्रिएटर एवं स्थापित की जाएगी। इस लैब में उद्देश्य छात्रों को डिजिटल क्रिएटर इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री का होना, इसलिए युवाओं को अभी इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना जरूरी। इस कार्यक्रम में कई उद्देश्य विशेष स्टार्टअप फाउंडर, शिक्षा विशेष और सरकारी अधिकारी शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। सरकार ने इस योजना पर ऑरेंज इकोनॉमी बढ़ाने के लिए शिक्षा की एक बड़ा कदम माना जाता है। इससे भारत वैश्विक पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर क्षेत्र पर बड़ी ताकत बन सकता है। संसद में विभिन्न नेशनल एवं इलेक्शन की बड़ी बहस। 9 मार्च को भारत बंद की संसद वन नेशनल वन इलेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा होने वाली है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संयुक्त संदीपा समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कई बड़े नेता और सांसद होंगे। वन नेशनल एवं वन इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा पे सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक ही समय पर कराया जाए। सरकार का कहना है कि इससे चुनाव का खर्चा कम होगा और देश में बार बार अहिंसा लागू नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन विपक्षी दलों को प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे राज्यों की व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर होने वाली बहस आने वाले समय में भारतीय राजनीति का बड़ा मोड़ सकती है। अगर यह कानून लागू होता है तो भारत का चुनाव प्रणाली पूरी तरह से बदल सकती है। स्कूल हॉस्टल में हमला, एक छात्र की मौत। भारत के कर्नाटक राज्य में दर्दनाक घटना सामने आई है। एक रिहायशी स्कूल के हॉस्टल में देर रात हमला हुआ, जिसमें कक्षा 9 के एक छात्र की मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए। यह घटना देर रात हुई जब छात्र अपने हॉस्टल में सो रहे थे। अचानक सोते हुए पूरे हॉस्टल में अफरा तफरा मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। घायल छात्रों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घटना के पीछे कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया गया है। अभिभावक स्कूल प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रही है। CBSE का बड़ा फैसला, कई देशों में बोर्ड परीक्षा व्यक्तिगत। भारत की शिक्षा बोर्ड सेंटर ऑफ एकेडमिक एजुकेशनल ने एक बड़ा फैसला लिया है। CBSE ने 9 से 11 मार्च के बीच होने वाली कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं मध्य पूर्व से कई देशों में व्यक्तिगत कर दी गई है। यह फैसला उन क्षेत्रों में बने तनावपूर्ण हालत को देखते हुए लिया गया है। यह फैसला UAE, बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब में पढ़ रहे छात्रों पर लागू होगा। CBSE ने कहा है कि परीक्षा की तिथियां जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी और छात्रों को आने वाले समय से संपर्क रहने की ज़रूरत है सलाह दी गई है। इस फैसले से लेकर हज़ारों छात्र और उनके परिवारों में अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि सुरक्षित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। टेक सेक्टर में नौकरियां की बढ़ती मांग। भारत में टेक सेक्टर की एक अच्छी खबर आई है। हाल ही में IT रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में टेक जॉब की लगभग मांग 9% बढ़ गई है। हालांकि AI में बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में अनिश्चित भी बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में है इंडस्ट्री, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्फ मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। विशेषज्ञ का कहना है कि भारत में आने वाले समय में AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और कुछ लोगों का कहना है कि AI जो आ रही टेक्नोलॉजी वो कुछ लोगों की जॉब भी छीन सकती है। दुनिया में बढ़ता युद्ध तनाव। मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार एक ईरानी युद्धपोत में डूबने के बाद क्षेत्र की स्थिति भी और गंभीर हो गई है। इस घटना के बाद कई देशों में अपनी नौसेना और सुरक्षा व्यवस्था में अलर्ट कर दिया गया है। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरे दुनिया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
शेयर बाजार में निवेशकों के लिए बड़ा मौका। भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। विशेषज्ञ के अनुसार 9 मार्च 2026 को शेयर में निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ का कहना है कि निफ्टी और सेंसेक्स के में हाल में दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। कई निवेशकों का मानना है कि आने वाले समय में भारतीय के शेयर बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। दुनिया में कई देशों के बीच हवाई यात्रा लेकर अच्छी खबर आ चुकी है। इंडियन एयरवेज ने घोषणा किया है कि 9 मार्च में कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इन उड़ानों को दिल्ली, लंदन और यूएई जैसे बड़े शहरों में शामिल है। इससे यात्रियों को राहत मिल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा धीरे धीरे सामान्य होने वाली है। अभी जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच में, वहाँ उसके कारण से करीब 300 से 400 फ्लाइटें को रोक दिया गया था। अब अच्छी खबर आ रही है कि वो फ्लाइटें फिर से उड़ान भर सकती है और देश और विदेश पहुंचना, लंदन, दिल्ली, यूएई जैसे बड़े शहरों से शामिल होने के लिए उड़ान चालू हो चुकी है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर। भारत सरकार लगातार न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा। विशेषज्ञ का कहना है कि इससे देश स्वच्छ और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और कोयले का निर्भर कम होगा। भारत में फूड इंडस्ट्री में नया ट्रेंड। भारत की फूड इंडस्ट्री में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च 2026 में एक नई रेस्टोरेंट फूड टेस्ट एवं क्यूलिनरी एक्सपेरिमेंट सामने आया है कि खासकर फ्यूजन फूड और हेल्दी फूड का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ का कहना है कि भारत में फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेज़ी बढ़ती इंडस्ट्री मानी जा रही है। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं PMS न्यूज लाइव। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।